Welcome to ABC Campus. Our subject is CAF 3 Business Law, chapter number 14, Issue of Shares and Distribution of Profits, and third video on the topic Alteration of Share Capital Class from ICAP Study Text 2020, and I am your facilitator, Kashif Adil. शेयर कैपिटल क्लास जो मेमोरेंडम में लिखी हुई होती है, जिसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल कंपनी का मेंशन किया जाता है, तो उसको कैसे चेंज किया जा सकता है, उसकी क्या क्या पॉसिबल अल्ट्रेशन हैं, ये लॉ में बताई गई हैं. अ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल में, if so authorized by its articles, alter the authorized capital clause in memorandum through a special resolution. एक बात तो हमें यह समझनी है कि आर्टिकल्स में भी ऑथराइज होना चाहिए कि एक कंपनी अपने शेयर कैपिटल को चेंज कर सकेगी और स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू ही उसको चेंज किया जाएगा. अब चार पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने लिखी हुई हैं. हम सबसे पहली पॉसिबिलिटी को भी देखते हैं, इंक्रीज इट्स ऑथराइज शेयर कैपिटल. तो एक कंपनी अपना ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है. इसकी अगर एग्जांपल लें, सो लेट्स से कि एक कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल ₹10 मिलियन था, जिसमें ₹10 का एक शेयर था और टोटल 1 मिलियन शेयर्स थे. तो कंपनी इस शेयर कैपिटल को बढ़ा सकती है, डबल कर सकती है, ट्रिपल कर सकती है, कोई भी अमाउंट जो है वो कर सकती है. तो हमने एक एग्जांपल जो यहाँ पर ली हुई है उसमें आप देखें अमाउंट डबल की है. तो ₹20 मिलियन हो गए, शेयर्स डबल हो गए, पर शेयर वैल्यू को चेंज नहीं किया गया. तो कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ गया, जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स भी बढ़ गए, अमाउंट भी बढ़ गई, लेकिन पर शेयर जो वैल्यू थी वो चेंज नहीं हुई. तो ये एग्जांपल है इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल की. नेक्स्ट देखते हैं. तो दूसरा ऑप्शन कंपनी के पास ये है कि कंपनी कंसोलिडेट एंड डिवाइड करे इट्स शेयर कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर अमाउंट देन इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स. तो शेयर्स की जो अमाउंट है उसको लार्जर अमाउंट में जो है कन्वर्ट कर दिया जाए. तो ये कैसे किया जा सकता है, इसको एग्जांपल में देखते हैं और फिर इसकी रीज़न क्या हो सकती है वो भी देखते हैं. एक कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो ₹10 मिलियन है और बाद में भी आप 10 मिलियन ही रखना चाहते हैं. डिवाइडेड इनटू 1 मिलियन शेयर्स था, लेकिन अब आपने 100,000 शेयर्स कर दिया, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए. और पहले एक शेयर ₹10 का था, अब एक शेयर ₹100 का है. तो ₹10 से ₹100 के वैल्यू पे शेयर पे चले गए, जिससे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए. अब जब हमने फर्स्ट अल्ट्रेशन की बात की थी तो उसकी लॉजिक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगती है कि एक कंपनी मज़ीद शेयर इशू करना चाहती है, मज़ीद पैसे लोगों से लेना चाहती है, क्योंकि कंपनी मज़ीद फंड्स लेकर एक्सपेंशन करना चाहती होगी, कंपनी को मज़ीद आगे लेकर जाना चाहती होगी. लेकिन ये जो हमने सेकंड नंबर पे पढ़ा कि लार्जर अमाउंट ऑफ शेयर्स की तरफ चले जाएं, तो इसमें आप अगर देखें तो ऑथराइज शेयर कैपिटल की अमाउंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, वो सेम है, और सिर्फ जो पर शेयर वैल्यू है वो लार्जर हो गई है. तो इसका एडवांटेज कंपनी को ये हो सकता है कि इस तरह नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना और उसको जो उसकी बेस पर शेयर होल्डर्स को डिस्टिंग्विश करना वो आसान हो जाता है. तो रिकॉर्ड मेंटेनेंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकती है, और कम जो है नंबर ऑफ शेयर्स होंगे तो रिकॉर्ड भी कम मेंटेन करना पड़ेगा. और तो ये इसका बेसिक एडवांटेज है. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया. थर्ड है कि सब डिवाइड इट्स शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट देन इज फिक्स्ड बाय द मेमोरेंडम. तो एग्जिस्टिंग जो शेयर्स हैं उनसे स्मॉलर अमाउंट की तरफ चले जाएं. तो वो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो उसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो वंस अगेन 10 मिलियन का शेयर कैपिटल अमाउंट वाइज कोई चेंज नहीं है, लेकिन 1 मिलियन शेयर्स जो थे उसके बजाय अब कंपनी 2 मिलियन शेयर्स पे गई, और पहले शेयर की वैल्यू एक शेयर जो है वो ₹10 का था, अब एक शेयर जो है वो ₹5 का है. अच्छा, अब कम वैल्यू का पर शेयर करने की जो लॉजिक होती है वो होती है मार्केटेबिलिटी. क्योंकि अगर एक कंपनी अपनी पर शेयर वैल्यू कम कर देती है तो लोगों के लिए उसमें इन्वेस्ट करना मज़ीद आसान हो जाता है. तो लेट्स से कि जी जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज में जो ट्रेड होता है वो 500 की लॉट्स में हो रहा होता है, तो पार वैल्यू पे ही अगर हम मार्केट वैल्यू ज्यूम कर लें तो अगर एक कंपनी ₹10 का शेयर है तो 500 इंटू 10, तो 5,000 जिसके पास होंगे वो ही इन्वेस्ट कर सकेगा. लेकिन अगर ₹5 का शेयर हो जाए तो जिसके पास 2500 या 3000 होंगे वो भी इन्वेस्ट कर सकेगा. तो स्मॉलर अमाउंट से मार्केटेबिलिटी बढ़ जाती है और कंपनी को ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिलने की, छोटे छोटे ज़्यादा इन्वेस्टर्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ये एक चेंज इस वजह से भी किया जा सकता है. वंस अगेन इसमें भी अमाउंट का चेंज नहीं है, और ये जो बी पार्ट था
उसका अपोजिट कर लें तो ये सी पॉइंट बनता है। नेक्स्ट आते हैं, तो कैंसल शेयर्स which have not been taken or agreed to be taken by any person, यानी which have not been paid up and diminish share capital by the amount of shares so cancelled। तो ये जो है इसमें आप अपने शेयर कैपिटल को अमाउंट वाइज कम कर देते हैं, उतनी अमाउंट जितनी पेड अप नहीं है तो उसको कम कर देते हैं। तो ये कैसे होगा, इसको एग्जाम्पल में देखते हैं, फिर इसकी कुछ पॉसिबल जो एक लॉजिक हो सकती है उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ऑथराइज शेयर कैपिटल जो है वो कंपनी का लेट्स से कि ₹10 मिलियन था, 1 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जबकि पेड अप कैपिटल जो है वो 8 मिलियन था, यानी 2 मिलियन का अनपेड कैपिटल था। तो कंपनी क्या करती है कि क्लास को चेंज करके 10 मिलियन से 8 मिलियन पे ले जाती है। 800,000 शेयर्स, 10 ईच में कोई चेंज नहीं आया, अब इक्वल टू पेड अप कैपिटल हो गया। तो ये करने का एडवांटेज सिर्फ ये होता है कि अगर कंपनी ये समझती है कि उनको शेयर कैपिटल मजीद इशू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन द फ्यूचर, और अभी ऑथराइज शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल की वजह से कन्फ्यूजन अराइज होती है और वो उसको सेम करना चाहते हैं, तो वो जितनी अमाउंट अनपेड है उतने से अपने शेयर कैपिटल को कैंसिल भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि आपका जो ऑथराइज शेयर कैपिटल है वो पेड अप कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमने वन बाय वन डिस्कस की। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। ABC Private Limited has got an authorized and paid up share capital of 500 million divided into 5 million shares of ₹100 each. The company may alter this capital by special resolution and declare that the authorized and paid up share capital of the company is ₹500 million, but now it is divided into 50 million shares of ₹10 each. This is division of capital into shares of smaller amount than originally fixed by the memorandum. Every member possessing 1 share shall now possess 10 shares. But overall paid up value of share shall remain the same. तो इसमें देखें कि ओवरऑल जो वैल्यू थी वो तो सेम है, लेकिन पर शेयर वैल्यू जो है वो स्मॉलर अमाउंट की तरफ शिफ्ट कर। एक और एग्जांपल देखते हैं। ABC Private Limited has got an authorized ordinary share capital of ₹500 million divided into 50 million ordinary shares of ₹10 each. Out of total authorized capital, ₹200 million is already paid up. तो 500 में से 200 मिलियन जो है वो ऑलरेडी पेड अप है और ऑर्डिनरी शेयर है। कंपनी सो रिजॉल्व इन द जनरल मीटिंग में सब डिवाइड द अनइशूड ऑथराइज्ड कैपिटल इनटू प्रेफरेंस एंड ऑर्डिनरी शेयर्स by stating in the authorized capital clause of the memorandum that the authorized capital of the company is ₹500 million divided into 25 million ordinary shares of 10 each and 25 million preference shares of ₹10 each। तो ये अगर हम इलस्ट्रेट करें तो ओवरऑल कैपिटल जो है वो 500 मिलियन ही है, लेकिन पहले सिर्फ कंपनी के पास 50 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स थे, अब कंपनी के पास 25 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और 25 मिलियन प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो दो डिफरेंट क्लासेस इनकॉर्पोरेट कर दी कंपनी ने अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल की क्लास में। तो ये भी एक तरह की अल्ट्रेशन हो सकती है, और अल्ट्रेशन के लिए जो प्रोसीजर होगा वो भी सेम होगा, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन। मजीद रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर एक कंपनी इस तरह की अल्ट्रेशन बाय स्पेशल रेजोल्यूशन करती है तो कुछ फर्दर स्टेप्स भी हैं जिनको ध्यान में रखना है। एक तो ये कि कंपनी रेजोल्यूशन फाइल करेगी और अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम फाइल करेगी रजिस्ट्रार को विद इन 15 डेज ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। तो जब ये रजिस्ट्रार को फाइल कर दी जाएगी तो ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। बट इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि नो इफेक्ट ऑन द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी जब शेयर लार्जर अमाउंट के हो जाते हैं या स्मॉलर अमाउंट के शेयर्स हो जाते हैं तो राइट्स अटैचिंग टू द न्यू शेयर शैल बी स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइट्स अटैच टू प्रीवियस शेयर, तो कंसोलिडेटेड और सब डिवाइडेड उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। वेयर एनी शेयर इशूड आर ऑफ अ क्लास विच इज सेम एज दैट ऑफ द शेयर प्रीवियसली इशूड, द राइट्स अटैचिंग टू द न्यू शेयर्स शैल बी द सेम एज दोज अटैच टू द शेयर प्रीवियसली हेल्ड। तो अगर आपके एक कंपनी की क्लास ए शेयर है और कंपनी मजीद शेयर इशू करती है क्लास ए के, तो उनके राइट्स क्लास ए के न्यू शेयर्स के राइट्स भी वैसे ही होंगे जैसे क्लास ए के एग्जिस्टिंग शेयर्स के राइट्स होंगे। हाँ, पहले क्लास ए थी और अब न्यू क्लास बी क्रिएट की गई है और उसके शेयर इशू किए गए, तो न्यू जो एक बिल्कुल क्लास है तो उसके प्रीवियस शेयर से राइट्स डिफरेंट हो सकते हैं। तो इस पर भी एक और एग्जाम्पल भी देखते हैं कि एग्जाम में इन सारी बातों को कैसे पूछा जा सकता है। डायरेक्टर्स ऑफ शेरवानी लिमिटेड विश टू इंक्रीज द ऑथराइज शेयर कैपिटल of the company from 100 million to ₹200 million
you are required to inform them about the relevant provision regarding increase in authorized capital contained in the Companies Act. तो कंपनीज एक्ट में एक तो पॉसिबल अल्ट्रेशन क्या हो सकती हैं वो बताई हैं, जिसमें से जो इस कंपनी से रिलेट करती है वो ये है कि ये सिंपली ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद कंपनी को जो है वो रेजोल्यूशन और रिलेटेड डॉक्यूमेंट 15 डेज़ के अंदर जमा करवाने होंगे विद अल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम। और किसको जमा करवाने होंगे जी? रजिस्ट्रार को करवाने होंगे, और अगर नहीं करवाएंगे तो रेजोल्यूशन इफेक्टिव नहीं रहेगी। उसके बाद है फर्दर ड्यू टू कंसोलिडेशन और सब डिवीजन, जो राइट्स हैं वो अफेक्ट नहीं होंगे और रैंक इक्वली करेंगे एग्जिस्टिंग शेयर्स के साथ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।